हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं 5:50 पे उठी थी। 5 मिनट घड़ी आगे है तो जो है 5:50 पे उठी थी। इसके बाद में फ्रेश वगैरह हुई। उसके पहले मैं दूध गर्म होने के लिए रख जाती हूँ। तो दूध गर्म हो गया था और फिर जो एक्स्ट्रा दूध था मैंने दूसरी जो है उसमें रख दिया था निकाल के। और मुझे जो है इसका शक्कर का डिब्बा साफ़ करना है, इसलिए मैं उसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी शक्कर रह गई है तो ख़त्म हो जाए। फिर इसको धुल के मैं नई शक्कर भरूँगी, इसलिए मैंने उसमें नहीं भरी है। अदरक वगैरह डाल दिया है। इसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी जब तक मेरी चाय पकेगी। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग के काम निपटाती जाती हूँ ताकि जो है टाइम की बचत भी हो जाए और जो है वो भी हो जाए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी काम करना था, हाथ चलाने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस साइड पहले ही झाड़ू लगा चुकी हूँ तो सामने सामने रह गई थी, मतलब उस साइड कैमरा सेट नहीं था। इसके बाद मेरी चाय पक चुकी है तो इसको मैं छान लूँगी। पतिदेव को बड़े कप में दे दूँगी, अपने लिए छोटे कप में। मैं आधे कप चाय ही पीती हूँ, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ चाय ज़्यादा ना पीऊँ। मुझे ज़्यादा चाय पसंद भी नहीं है और जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं होती है। पतिदेव को चाय पसंद है क्योंकि उनको मॉर्निंग में एक अच्छी चाय चाहिए होती है। तो इसके बाद फिर वैसे भी वो कोर्ट में रहते हैं तो उनको चाय दिन भर ही पीते हैं वो। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में, तो झाड़ू वगैरह करके चाय वगैरह पी के सारे कमरों की झाड़ू हो गई है। बेड वगैरह ठीक हो गया है, बेडशीट चेंज कर दिए। यहाँ पे बच्चों की ड्रेस निकाल दूँगी क्योंकि आज वो दूसरी ड्रेस पहन के जाएंगे, गुरुवार है तो। और उनके जो कि अंडरगारमेंट्स, टॉवल वगैरह सारा कुछ निकाल के रख दी है। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। उसके पहले मैं सब्ज़ी छोक के गई थी तो मेरी सब्ज़ी मैं देख लूँगी। सब्ज़ी छोकने के बाद मैं गई थी तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल दिए। इस तरीके से मैं साथ के साथ सारे काम करते जाती हूँ ताकि मेरा काम जो है निपट जाए। और आज मैं लेट उठी थी तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी हाथ चलाने थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बीपी लो है 2-3 दिन से, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो इसी वजह से रात में गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो डॉक्टर के यहाँ नहीं हम लोग जाते हैं, मतलब वैसे कि किसी प्रॉपर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे एक फूफा जी हैं तो वो डॉक्टर ही हैं तो उनके यहाँ दिखा आते हैं, इसलिए मैं कहीं भी वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करती हूँ। तो इस डिब्बे में अपना जो है मैं मलाई का घी निकाल के रखती हूँ, तो उसको मैं पराठों में यूज कर लेती हूँ और पूजा के लिए यूज कर लेती हूँ। जो सासू माँ घर से घी भेजती हैं वो सिर्फ रोटियों के लिए यूज करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था। अब मैं पराठा बना लूँगी फटाफट से बच्चों के लिए। तो सिर्फ अदिति ले जाएगी, भैया के लिए 2 पराठा खाने के लिए बनाऊँगी। और वो 2 पराठा क्या, एक आधा पराठा खा के गया था आज, क्योंकि बहन जो है जल्दी आ गई थी तो क्या कर सकते हैं। लेकिन और एक मन में थोड़ा सा लगा रहता है कि आज अगर जल्दी से जाग जाते तो फिर बच्चा खा के चला जाता, भूखा नहीं जाता। लेकिन अब चला गया, हो ही गया, कोई बात नहीं है। आने को तो वो जल्दी आ जाता है, 10:30 बजे आ जाता है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आप लोगों के साथ में एक बात और शेयर करनी थी। मेरे जो यहीं पे छतरपुर में पास में एक गांव है, वहाँ पे 10th क्लास में एक लड़का पढ़ता था, तो उसका जो है कोई ऑनलाइन गेम खेलता था। मैंने काफ़ी दिन पहले भी शेयर की थी एक बात, तो उस टाइम भी एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था ऑनलाइन गेम के चक्कर में। और इसने भी 10th क्लास का बच्चा था और ऑनलाइन गेम खेलता था, तो कुछ पैसे वगैरह हार गया था, मतलब, तो उस वजह से उसने सुसाइड कर ली। 10वीं क्लास का बच्चा था और एक ही लड़का था उनका। तो इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दें, अवेयर रहें कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, मोबाइल में क्या चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आजकल बच्चे जो है मोबाइल के ज़्यादा आदी हो गए हैं। जब से ऑनलाइन क्लासेस चलना शुरू हुई है तो बच्चों को मोबाइल की ज़्यादा लत लग गई है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को ना दें मोबाइल, बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल का वो ऐसा हो गया है, चलन ऐसा हो गया है, क्योंकि बच्चे कहीं बाहर खेलने नहीं जाते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो जो है मोबाइल चला रहे हैं तो 5-10 मिनट के बीच बीच में जा के अंतराल पे आध घंटे के उस पर देखें बच्चों को कि क्या कर रहे हैं। अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं तब भी देखें कि इतनी देर हो गई, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला बच्चा। अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो भी पूछें उससे कि क्या हो गया है बेटा, क्यों इतने चिड़चिड़े हो, कोई प्रॉब्लम है या क्या है। तो इस तरीके से बच्चों पे ध्यान दें ताकि इस तरीके की घटनाएं ना घटे। और देखो, जब होना होता है तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से कोशिश करें कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो
चलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं फिर आगे के काम में। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी अपना, और किचन वगैरह स्लिप वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। इसके बाद मैं पोछा लगा के फटाफट से नहाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी है मुझे आगे। जैसे कि नाश्ता वगैरह बन चुका है, और मैं खाना जो है बिना नहाए नहीं बनाती हूँ, हमेशा नहाने के बाद ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता बना देती हूँ, और नए घर में मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे नाश्ता भी बिना नहाए ना बनाऊँ, किचन में ना जाऊँ बिना नहाए, कोशिश करूँगी। देखो मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम नहीं कर पाते हैं जो सोच लेते हैं। तो बस पर कोशिश करूँगी मैं, ऐसे मैंने सोचा हुआ है। और बर्तन वगैरह मेरे क्लीन हो गए हैं। बर्तन धोने के बाद मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ नहाया है। और खाने में मैंने बनाई है दाल चावल रोटी। तो पतिदेव के लिए बस रोटियाँ बनाई थी और दाल चावल बना के रख दिए हैं बच्चों के। मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता खाने के बाद दवाई भी खा ली है, क्योंकि बीपी लो है। 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वाले। तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, जो पहले की वीडियो थी वो ही आप लोगों के साथ में शेयर किए है। तो आज मैंने थोड़ा सा ठीक लग रहा था, मुझे बेटर लग रहा था, तो मैंने वीडियो शूट किया है। और एक ही टैबलेट मिली है मुझे, मैं खा चुकी हूँ, मतलब मुझे शाम सुबह के लिए मिली है। तो एक ही टैबलेट दी है उन्होंने कि उससे ठीक हो जाएगी। तो खांसी भी हल्की हल्की आ रही है। तो दवाई मैंने ले ली है, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। कपड़े बस मुझे सूखने के लिए डालना है। कपड़े जो है आज पतिदेव ने वॉश कर दिए थे, क्योंकि जैसे तबीयत ख़राब होती है तो वो धो देते हैं। वैसे भी वो साथ में हेल्प करा देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही धोती हूँ। जैसे जितने मैं नहाते टाइम मुझे मिल जाते हैं तो मैं धो लेती हूँ, जितने को बचते हैं तो वो धो लेते हैं। अपने कपड़े वो ज़्यादातर वो ही धोते हैं। तो आज उन्होंने सारे के सारे धो दिए, क्योंकि जैसे मैं बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कपड़े डालने जाना है छत पे, और उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है हमेशा ही बीपी लो हो जाता है ज़्यादातर, जैसे कि ज़्यादा वो होता है, गर्मी होती है बहुत ही ज़्यादा तो हो जाता है। अभी पता नहीं, अभी तो नॉर्मल सा मौसम था, पर पता नहीं क्यों हो गया। और कोई बात नहीं, होता ही रहता है तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो। हाँ, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं।